हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीआरके के बारे में। पीआरके फोटो रिफ्रैक्टिव कैटरेक्टोमी एक टाइप का लेज़र प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम हमारे आंखों का चश्मे का नंबर निकाला जाता है। ये दूसरे लेज़र प्रोसीजर से थोड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरह से लेसिक होता है, इसमें हमारे आंखों में जो कॉर्निया होती है उस पर डायरेक्टली लेज़र किया जाता है। इसमें कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता है। इसमें कॉर्निया के ऊपर की एपिथेलियम या स्किन रिमूव करके डायरेक्टली लेज़र किया जाता है। एपिथेलियम रिमूव करने के दो डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। एक मैनुअल प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको एपिथेलियम रिमूव करते हैं, या दूसरे प्रोसीजर में लेज़र के ज़रिए ही उसकी एपिथेलियम रिमूव करके हम डायरेक्टली कॉर्निया की सरफेस पे इस तरह का लेज़र किया जाता है। उससे हमारे कॉर्निया का शेप थोड़ा सा चेंज होता है और चश्मे का नंबर निकल जाता है। ये प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर से कुछ चीज़ों में डिफरेंट होता है। इसमें हम किसी तरह का ब्लेड नहीं यूज़ करते हैं, कोई फ्लैप नहीं बनाते हैं। इसमें कॉर्निया पे किसी तरह का कोई सक्शन मशीन नहीं यूज़ होती है, जिससे रेटिना पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है। ये एक तरह का ब्लेडलेस प्रोसीजर होता है। पीआरके जनरली कुछ पेशेंट के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। जैसे ये डिसाइड होता है हमारे आंखों का टेस्ट करने के बाद, जैसे हम पेंटाकैम, टोपोग्राफी, कॉर्नियल बायोमेट्री वगैरह करने के बाद डिसाइड करते हैं। आपके डॉक्टर वो डिसाइड करके बताएंगे कि आपके लिए पीआरके फर्स्ट चॉइस है या नहीं। ठीक है, लाइक अगर आपकी कॉर्नियल थिकनेस थोड़ी बॉर्डर लाइन है, टोपोग्राफी की रिपोर्ट थोड़ी बॉर्डर लाइन है, तो हो सकता है पीआरके आपके लिए ज़्यादा सेफ रहे लेसिक के बनी पर। क्योंकि पीआरके में जो हमारी कॉर्निया की इंटीग्रिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, कॉर्निया की मजबूती ज़्यादा अच्छी रहती है। आगे चल के कॉर्नियल एक्टेसिया होने के चांसेस कम होते हैं। पीआरके एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें ड्यूरिंग सर्जरी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सर्जरी के बाद फर्स्ट 3 डेज, क्योंकि इसमें ऊपर की एपिथेलियम रिमूव हो गई है, तो हमारी आंखों की कॉर्निया की नर्व एंडिंग एक्सपोज होती है। उसकी वजह से कुछ पेन, डिस्कम्फर्ट, वाटरिंग, बर्निंग सेंसेशन फर्स्ट 3 डेज आपको फील हो सकता है। इसमें जो हीलिंग होती है, एपिथेलियम की हीलिंग पेरिफेरी टू सेंटर में होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम, जब तक ये हीलिंग प्रॉपर नहीं होती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम हो इसके लिए हम एक स्पेशल तरह का कॉन्टैक्ट लेंस, जिसे बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं, उसे कॉर्निया पे लगा दिया जाता है। इससे पेशेंट की पेन में और कंफर्ट लेवल में पेन कम हो जाता है। जब हीलिंग प्रॉपर होने के बाद इस बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस को निकाला जाता है। पीआरके में विजन रिकवरी स्लो होती है। फर्स्ट 3 to 4 डेज में हमारी 90% ऑफ द विजन आ जाती है, बट प्रॉपर विजन आने में इट मे टेक अराउंड 6 to 8 वीक्स, 1 से 2 महीने तक लग सकता है। इनिशियली पेशेंट को आंखों में ड्राइनेस, हैलोस, थोड़ा लाइट लगना, ग्लेयर लगना और इरिटेशन, ये सब तकलीफ हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म में पीआरके और लेसिक के रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम हैं। दोनों से विजन उतना ही आता है और दोनों में चश्मे का नंबर। पीआरके प्रोसीजर काफ़ी सिंपल प्रोसीजर होता है और काफ़ी सेफ माना जाता है। ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे लेसिक अलाउड नहीं है, लाइक आर्मी में, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और ये सब में आप पीआरके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लेड यूज़ नहीं होती है और कॉर्निया की थिकनेस हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं। बट आपकी आंखों में कौन सा प्रोसीजर करना है, ये सब टेस्ट करने के बाद आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करने के बाद, आपकी रिक्वायरमेंट जानने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा बेटर है। पीआरके का एक कॉमन साइड इफेक्ट अर्लियर पहले होता था कॉर्नियल हेज या कॉर्नियल स्कारिंग, लेकिन अभी कुछ नई मशीन्स पे और कुछ ऐसे मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे ड्यूरिंग सर्जरी हम माइटोमाइसिन सी यूज़ करते हैं। सर्जरी के बाद जो स्टेरॉइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उससे स्कारिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ये काफ़ी मिनिमम हो जाते हैं। तो इसलिए ये अभी काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। बट रिकवरी इसमें थोड़ी स्लो होती है, तो आपकी रिक्वायरमेंट, आपके टेस्ट के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा प्रोसीजर बेटर है। बट अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि पीआरके आपके लिए बेस्ट है, तो आप उसके लिए बिल्कुल जाइए, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन में विजन रिकवरी प्रॉपरली हो जाती है। थैंक यू।